सो गाइस, बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस हमेशा कोई ना कोई कंट्रोवर्सी में फंसे रहते हैं। आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे। कोई बोलेगा वे प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में 3 साल लगता है, कोई बोलेगा रोटी छोड़ दो, दाल छोड़ दो, राइस छोड़ दो। सी गाइस, इनके ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे कई सारे लोग होते हैं, कई डॉक्टर्स होते हैं, कई ट्रेनर्स होते हैं, डाइटिशियंस होते हैं, बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग होते हैं। तो उनको इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। वो जो बोलते हैं, जो एक्सपर्ट बोलते हैं, वो उनको आग बंद करके करना पड़ता है। एंड हमेशा कोई आधी अधूरी बात जान के आते हैं, कोई रियलिटी शो पे कुछ बोल देते हैं एंड कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं। इस बार कपिल शर्मा शो पे जॉन अब्राहम आए थे, उनकी मूवी को प्रमोट करने के लिए, सत्यमेव जयते को प्रमोट करने के लिए। एंड उनकी काफी अमेजिंग बॉडी है, आपने पिक्चर में भी देखा होगा, ट्रेलर में भी देखा होगा। तो कपिल शर्मा ने कुछ सवाल पूछे एंड जॉन ने इस तरह को जवाब दिया जो कि कुछ हद तक सही भी है। तो आप देखो, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप तेल पानी के ऊपर डालते हो, पता है क्या होता है? तेल को बबल्स फॉर्म होते हैं ऊपर, राइट? पानी के ऊपर बबल्स फॉर्म होते हैं। तो जब भी आपका डाइट अच्छा नहीं होता है तो वो तेल आपके खून में वो बबल्स फॉर्म करते हैं, उसको ट्राइग्लिसराइड्स बुलाते हैं। और जब भी आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है तो आपका जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ पंप होता है, तो वो खून यहां तक आता है। लेकिन जो ट्राइग्लिसराइड्स है, वो बबल्स है, वो यहाँ पे आके रुक जाता है और वो ब्लड को यहाँ पे रोक देता है। उसको क्या बुलाते हैं? हार्ट अटैक। उसको हार्ट अटैक बुलाते हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आप डाइट सही रखो जी, और व्हेन यू आर इन स्ट्रेस आप वर्कआउट नहीं करे तो बेहतर होगा। एंड बिल्कुल सही बात है कि ट्राइग्लिसराइड से आपको हार्ट अटैक आ सकता है। बेसिकली ट्राइग्लिसराइड आप 2 चीज़ों से कंपोज होकर बनता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ग्लिसरॉल जो होता है वो एक जात का अल्कोहल होता है और फैटी एसिड एक जात का सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो आपको ये वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगा, क्यों अपनी बॉडी ट्राइग्लिसराइड को प्रोड्यूस करती है, उसका फंक्शन क्या चीज़ है। तो वीडियो में बने रहना। ट्राइग्लिसराइड्स का मेन फंक्शन होता है आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। तो एक एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज आपका कोई फास्ट चल रहा है, आपका कोई उपवास चल रहा है, तो आप कई घंटों तक खाना नहीं खाओगे। तो आप खाना खाओ नहीं खाओ, बॉडी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, बॉडी को तो एनर्जी चाहिए होती है। तो बॉडी एनर्जी तब कहाँ से लेगी? जब आप खाना नहीं खाओगे तो वो ट्राइग्लिसराइड से लेगी, आपका जो स्टोर फैट है उससे लेगी। एक चीज समझो, सपोज के मंथ एंड हो गया है और आपकी सैलरी हुई है, तो सैलरी आते आप क्या करते हो? जरूरत की चीज़ों पे खर्चे करते हो। सपोज कि आपको रेंट भरना होता होगा तो रेंट भरते होंगे, घर का राशन भरते होंगे, बाद में थोड़ी बहुत शॉपिंग करते होंगे, कुछ बिल भरते होंगे। तो बिल ये सब जो खर्चे करने के बाद भी थोड़ा बहुत अमाउंट आपके पास बचता होगा तो वो आप बैंक में जमा कर देते होंगे सेविंग के तौर पर। तो बॉडी भी सेम इसी तरह काम करती है। अब खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद जो उसको एनर्जी प्रोवाइड होती है, तो जितनी एनर्जी बॉडी को चाहिए वो रख लेती है, वो यूज़ कर लेती है, और उसके बाद जो एनर्जी बचती है वो स्टोर कर लेती है सेविंग के तौर पे, कि हम फ्यूचर यूज में कभी काम आ गया तो वो हम यूज़ करेंगे। तो बॉडी इस तरह मैकेनिज्म उसका होता है, बॉडी भी एनर्जी सेव करती है आपके फैट के तौर पे। तो अब बात कर लेते हैं ट्राइग्लिसराइड से आपको किस तरह एनर्जी प्रोवाइड होता है। तो सबसे पहले तो एडिपोस टिश्यू आपको ट्राइग्लिसराइड प्रोवाइड करते हैं। ट्राइग्लिसराइड फिर ब्रेकडाउन बहुत सारे एंजाइम से मिलकर ब्रेकडाउन होता है, और वो ब्रेकडाउन होने के बाद वो फैटी एसिड निकलता है। फैटी एसिड फिर लीवर में जाता है, ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस होता है, उसके अंदर क्रैब साइकिल भी आता है, एंड क्रैब साइकिल के बाद उसके अंदर एटीपी जनरेट होता है। फिर वो एटीपी को आप एनर्जी के तौर पे यूज़ करते हो। तो इस तरह ट्राइग्लिसराइड से एटीपी तक का जर्नी होता है। एंड आपके ब्लड स्ट्रीम में भी ट्राइग्लिसराइड्स मूव होते हैं लिपोप्रोटीन के फॉर्म में। एंड कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि बॉडी खुद भी प्रोड्यूस कर रही है ट्राइग्लिसराइड्स को। एंड मेजरली जो प्रोडक्शन होता है वो लिवर के अंदर होता है, और इसमें जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाइपर ट्राइग्लिसराइड्स भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम कॉज कर सकती है आपको। अगर बॉडी जरूरत से ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स को प्रोड्यूस करने लगे तो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, प्लाक फॉर्मेशन हो सकता है, और प्लाक फॉर्मेशन से ब्लॉकेज पैदा हो सकती है और आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो इन शॉर्ट, अगर बॉडी जरूरत से ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स को प्रोड्यूस करने लगे तो आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, आर्टरीज में ब्लॉकेज पैदा हो सकती है और आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी कंट्रोल में रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर आपको ट्राइग्लिसराइड लेवल को आपको चेक करवाना हो तो आपको लिपिड प्रोफाइल चेक करवाना होगा। अगर आपका रिजल्ट 150 mg पर डेसीलीटर आता है, उससे ज्यादा आता है, तो आपका जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है काफी ज्यादा है, एंड उसके अंडर आता है तो कंट्रोल में है आपका ट्राइग्लिसराइड। तो आप बाहर का खाना रोज खाते हो, जैसे कि पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीजें रोज खाते हो, अल्कोहल को रोज कंज्यूम करते हो, तो आपको 100% आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ेगा। मोटापा है, आपको एक्सरसाइज नहीं करते हो तो भी आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ेगा। तो जो जंक फूड है, ये सारी जो फूड है, जो पिज्जा बर्गर है, वो सबको बंद करो, कोल्ड ड्रिंक्स को बंद करो, कुछ हेल्दी खाना खाओ, रेगुलर एक्सरसाइज करो, तो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल भी कंट्रोल में रहेगा एंड आप फिट एंड फाइन रहोगे। जॉन अब्राहम ने बोला है वो कुछ चीज़ें सही भी है, आपको ये वीडियो में समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले वीडियो में। बाय। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt